हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और आज हम लोग इस चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चों, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है केवल देखने से ही ऑब्जर्व करना, ठीक है। और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान, और कंपेयरिंग माने कंपेयर करने में। और हमें जैसे लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट्स दी गई हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये हम मेयर ऑब्जर्वेशन से यानी देख करके ही ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। कंपेयर कर सकते हैं मेयर ऑब्जर्वेशन से, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं मेयर ऑब्जर्वेशन से कि कौन सी छोटी है लाइन सेगमेंट और कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पता चल गया। अभी मान लो कहीं पर ऐसे थोड़ा सा एकदम सिमिलर दिए गए हैं एकदम, कि ये भी लग रहा हो कि उतना है जितना कि ये है, ठीक। तो अब इन दोनों की लेंथ को निकालने में ऐसे देख करके तो हम मेयर ऑब्जर्वेशन मतलब देख करके तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि इसकी जो लेंथ है उसको बता पाए। देख करके हो सकता है कुछ गलत हो जाए, एरर हो जाए। तो यहाँ पे यही सीधा कहने का मतलब है कि दो लाइन सेगमेंट्स दी गई हैं तो उनको मेयर ऑब्जर्वेशन से केवल देख करके ही कंपेयर करने में क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक। जैसे तो क्वेश्चन में यही कहा है कि दो लाइन सेगमेंट्स दी गई हों तो उनको मेयर ऑब्जर्वेशन से यानी केवल देख करके ही इन दोनों को कंपेयर करने में क्या नुकसान हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज आ सकती है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है भैया, कहीं कहीं तो ऐसे मेयर ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट स्मॉलेस्ट है, कौन सी जो है लॉन्गर है, और ऐसे तो बता सकते हैं। और कहीं कहीं पे अगर जैसे सेम टू सेम दिख रही हैं, थोड़ा ही बहुत इनके दोनों के बीच में डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दिक्कत आएगी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है लाइन सेगमेंट, तो ये बताने में दिक्कत आएगी। ऑब्जर्वेशन मेयर ऑब्जर्वेशन से ये दिक्कत आ जाएगी अब कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी स्केल होता तो हम स्केल से नाप करके बता देते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे मेयर ऑब्जर्वेशन से हमें ये नुकसान हो सकता है, डिसएडवांटेज ये मिल सकती है कि हो सकता है हम गलत बता दें कि कौन छोटी कौन सी बड़ी। वैसे तो लग रहा है कि सेम टू सेम है ना, लेकिन यहाँ पे चांस हो सकता है कि हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट गलत बता दें, एरर कर दें, ठीक। तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत हैं। तो यही चीज़ है कि मेयर ऑब्जर्वेशन से अगर हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करेंगे, केवल देख करके ही बताएंगे कौन सी लाइन छोटी कौन सी बड़ी है, तो उसमें डिसएडवांटेज ये आएगी कि कुछ हम शायद गलत बता दें, एरर कर दें। बिना स्केल के तो बताना है पहली बात, मेयर ऑब्जर्वेशन करके। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से अगर बताएंगे, केवल देख करके ही बताएंगे, तो भैया यहाँ पे डिसएडवांटेज ये आएगी कि हो सकता है इन दोनों के मेज़र को, इनके दोनों को लेंथ को हो सकता है गलत बता दिया जाए। तो इसमें चांस होते हैं गलत होने के। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब, देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर वीविंग। यानी कि इम्प्रॉपर वीविंग यानी ऐसा देख करके ये बताएंगे तो हो सकता है कि कुछ एरर होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो चांस होता है उसमें गलत होने का ऐसे मेयर ऑब्जर्वेशन से। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, वाई इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर दैन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यानी कि एक लाइन सेगमेंट अगर दी गई हो ना, तो उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए जो डिवाइडर है वो ज़्यादा बेटर क्यों है एक रूलर की अपेक्षा। तो रूलर जो होती है यानी कि हमारी जो स्केल होती है, तो इसकी एक थिकनेस होती है, मोटाई होती है। मान लो इसको ऐसे नाप रहे हैं हम, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को, तो इसके एक थिकनेस के कारण इसका एक पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस रूलर से नापेंगे ना इस लाइन सेगमेंट को, तो हो सकता है इसकी थिकनेस की वजह से एक आध दो पॉइंट आगे पीछे हो जाए, एक्यूरेट मेजरमेंट ना हो मिल पाए हमें, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट की। बट लेकिन हम जब डिवाइडर का यूज़ करेंगे ना इसको नापने के लिए, डिवाइडर, तो वो डिवाइडर जो होगा ना एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, वो एकदम बेटर, उससे गलत हो ही नहीं सकता, एक आध दो पॉइंट आगे पीछे हो ही नहीं सकता। इसकी थिकनेस की वजह से, इस जैसे ये तो है थोड़ा
इसकी कम थिकनेस है, लेकिन ऐसी कोई कोई स्केल होती है ना, रूलर ऐसा होता है कि उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस थिकनेस की वजह से एक लाइन सेगमेंट को नापने में हो सकता है एक आध पॉइंट आगे पीछे हो जाए, है ना। अगर हम डिवाइडर से उसको मेज़र करेंगे तो वो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगा हमें उस लाइन सेगमेंट की। तो इसलिए वही पूछ रहा है कि एक जो डिवाइडर है वो क्यों बेटर है एक रूलर की अपेक्षा वाइल मेजरिंग, जब हम नाप रहे होते हैं द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट की एक लेंथ को जब नाप रहे होते हैं तो डिवाइडर क्यों बेटर होता है रूलर की अपेक्षा, ठीक है। तो रूलर इसलिए भैया नहीं बेटर होता क्योंकि इसकी थोड़ी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो थिकनेस की वजह से हो सकता है एक आध दो पॉइंट आगे पीछे नाप लें हम, है ना। इससे बेटर जो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल पाता है इसका, ठीक है। लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए हमें डिवाइडर जो होता है वो बेटर पड़ता है, इससे एक आध पॉइंट आगे पीछे हो ही नहीं सकते। तो इसमें लिखने वाले हैं हम, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर, यानी कि एक डिवाइडर जो है वो रूलर की अपेक्षा बेटर है बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर, यानी कि जो रूलर की थिकनेस होती है मे कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट के उस लेंथ को देखने में यानी कि नापने में, ठीक है, डिफिकल्ट लगे, थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, ठीक, उसकी थिकनेस की वजह से, ठीक है। हाउएवर डिवाइडर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट, जबकि जो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देता है उस लाइन सेगमेंट की, इसलिए जो डिवाइडर होता है वो बेटर होता है रूलर की अपेक्षा किसी भी लाइन सेगमेंट को नापने के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहे हैं ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए से ए बी नाम की, टेक एनी पॉइंट सी, एक सी पॉइंट लेना है, लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, क्या जो ए बी है वो ए सी प्लस सी बी के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी नाम की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी नाम की लाइन सेगमेंट खींचने वाले हैं, तो 1 पर से ऐसे हम रख के इसको खींचते हैं, यहाँ पे, यहाँ 9 तक की खींच लिया। एक लाइन सेगमेंट खींची नाम ए बी से, ठीक, और कह रहे हैं कि सी जो है वो लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि सी जो है बिटवीन में आ रहा है किसके, ए और बी के, तो यहाँ पे सी हो गया। और बात करें यहाँ ए और सी की, ये 4 सेंटीमीटर की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 4 सेंटीमीटर। और सी और बी की बात करें, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर के आसपास में, तो इसे भी हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमारी अब लाइन सेगमेंट बन के तैयार है। जैसा कि इन्होंने कहा था ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच ली से ए बी नाम की, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है वो सी, ठीक, यहाँ पे ए है ही और यहाँ पे बी है। मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड ए सी, हमें तीनों की लेंथ्स को नापना है। अगर ए बी को नापेंगे तो भैया नाप लेते हैं ए बी को, ए और बी को नाप, यहाँ पे ये लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास में आएगी। तो ये पूरा का पूरा ए और बी वाली जो लाइन है इसे हम 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। एंड बी सी, और बी सी को नापेंगे ना, बी सी, तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर की थी। एंड ए सी, और ए सी को नापेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। अब कह रहे हैं इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो भैया ए बी हम रख लेते हैं यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, तो भैया हमारा ए सी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, और प्लस करते हैं, चाहे भैया बी सी हम कह लें इस चीज़ को, चाहे सी बी कह लें, ठीक, सी बी तो ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको बी सी कर लेते हैं, बी और सी, ठीक है, बी और सी, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और उसके बाद बी सी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा। और ए बी हमारा कितना आया था, ए बी हमारा कितना टोटल 8 है, ठीक, तो ये 4 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे 8 इज इक्वल टू 8, तो कहने का मतलब ये हुआ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए बी जो था उसकी पूरे की जो नाप थी वो किसके बराबर है, ए सी के नाप के और प्लस बी सी के नाप के, इन दोनों को अगर जोड़ लें तो ये टोटल आ जाएगा। तो हाँ भैया, इन्होंने कहा कि क्या ये ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो ए सी हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर और बी सी कितना था 4 सेंटीमीटर, और इसको जोड़े तो क्या ए बी की जो थी, ए बी की लाइन
ए बी की जो नाप थी 8 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर आएगी 4 4 8 और इधर भी 8, तो हाँ ये बराबर आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। बस हाँ भाई ये जो है ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, बस यही हो जाएगा आपका ये आंसर। और एक चीज़ इन्होंने नोट करके ये भी दिया है, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। अगर ए बी सी नाम करके 3 पॉइंट आ रहे हैं किसी भी लाइन पर और वहाँ पे ऐसी कंडीशन मिल जाती है ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू है ए बी के, ठीक, जैसे यहाँ पे ए सी प्लस सी बी बराबर किसके आ रहा है, ए बी के, ठीक है, ए सी और सी बी बराबर आ रहा है, इनको जोड़े तो ये किसके, ए बी के, ठीक। तो यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन आ रही है ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, देन बी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तब हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि सी जो है पॉइंट वो ए और बी के बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन मिल ही जा रही है कि ए सी प्लस सी बी आ रहा है ए बी के बराबर, ठीक, तो आ रहा है बराबर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी जो होता है वो ए और बी के बीच में ही है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन आर लाइन such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. Which one of them lies between the other two? यानी कि इन तीनों में पहली बात तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई एक लाइन है और उसमें 3 पॉइंट हैं A B C, और यहाँ पे AB और BC और AC की मेजरमेंट भी दी गई है कि AB वाली जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर है, BC जो है 3 सेंटीमीटर की है और AC 8 सेंटीमीटर की है। तो ये ABC 3 पॉइंट है इसमें। अब पूछ यहाँ पे ये रहा है कि तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट बीच में पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट कौन सी है, तो AC वाली जो लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी है, ठीक। तो कहने का मतलब AC हमारी यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ, यहाँ पर से मैं रख करके 8 सेंटीमीटर एक ऐसे ही, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट AC ड्रॉ कर ली है, A और C, और AC जो थी हमारी 8 सेंटीमीटर की थी, पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में जो AB है तो AB मैं कर देता हूँ 5 सेंटीमीटर की और BC कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और इसमें जो AB है 5 सेंटीमीटर की, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे एक ऐसे टिक कर देता हूँ, यानी यहाँ पे एक पॉइंट हमारा B है जो कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये AB हमारा कितने का हो गया, 5 सेंटीमीटर का, AB 5 सेंटीमीटर का हो गया। AC हमारा 8 सेंटीमीटर का था, AC यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर का, एंड BC हमारा 3 सेंटीमीटर का, तो BC हमारा 3 सेंटीमीटर का इतना बन गया हमारा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन तो हमारी सही हो गई कि जो सबसे पहले AC देखेंगे ग्रेटेस्ट वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट एकदम लाइन सेगमेंट है ना उसको, तो AC हमारी 8 सेंटीमीटर की ये बन गई और AB 5 सेंटीमीटर की हो गई और BC 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो यहाँ पे तो सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पॉइंट है जो कि 2 अदर पॉइंट के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। विच वन, कौन एक ऐसा है, ऑफ देम, विच वन ऑफ देम, इनमें से कौन एक ऐसा है, लाइज बिटवीन जो कि पड़ता है, बिटवीन माने बीच में, द अदर टू अन्य 2 के। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच में कौन सा पड़ रहा है, तो B पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिख लेना होगा AC इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, दस B इज द पॉइंट बिटवीन A एंड C। इसमें इस प्रकार B जो है वो A और C के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे A और C सबसे लॉन्गेस्ट है और इसमें गायब कौन सा पॉइंट है, B वाला गायब है, तो जाहिर सी बात है AC सबसे बड़ी है, ठीक। तो B इसी के बीच में पड़ेगा। मिडिल वाला बीच में कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, B पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज A और C तो हमें पता ही चल गया सबसे बड़ी है, तो जो B है वो बीच में आएगा इसमें, ठीक। तो यहाँ पे लिखना होगा 10 B इज द पॉइंट बिटवीन A एंड C। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG लाइन सेगमेंट AG। तो A और G यहाँ तक की जो लाइन सेगमेंट है
तो इसके मिड पॉइंट में कह रहे हैं कि डी है, ये आप वेरीफाई करिए। तो डी जो है यहाँ पे मिड में है, ठीक है। ए बी सी इधर 3 पॉइंट हैं, ई एफ जी इधर भी 3 पॉइंट है, और मिड में कौन आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि डी जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए जी का, ए जी का मिड पॉइंट डी है, बीच का बिंदु डी है। आपको ये प्रूव करना, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले ए डी की अगर बात करें तो ए डी कितनी यूनिट है, ए डी में आप कहेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो ए डी में कितनी यूनिट की दूरी है, 3 यूनिट। और बात करूँ डी जी तक की कितनी यूनिट की दूरी है, तो 1 2 3, तो डी जी हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। तो भैया आप ये बताओ ए डी और डी जी बराबर है कि नहीं है, ए डी भी 3 यूनिट है और डी जी भी हमारा 3 यूनिट, इधर भी 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है, तो बीच में ये डी बीच में ही तो आ रहा है, मिड पॉइंट तो डी ही हुआ ना। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिख लेंगे भैया ए डी इज इक्वल टू डी जी। जब ए डी और डी जी बराबर है तो डी ही मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखना है, तो इस प्रकार लिख देंगे 10 डी इज द मिड पॉइंट। बस यही रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर 4 बिंदु पड़ रहे हैं ए बी सी डी, और वो 4 बिंदु एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन पे पड़ रहे हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि जो ए सी वाली लाइन सेगमेंट होगी उसका मिड पॉइंट बी होगा, और जो बी डी वाली लाइन सेगमेंट होगी उसका मिड पॉइंट सी होगा, ठीक है। और फिर आपको ये बताना है कि ए बी बराबर सी डी ये क्यों है, ठीक। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हमें मिला इसमें ये है बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बी है, तो लिखेंगे बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए सी का मिड पॉइंट बी है। अगर मैं रफली कहीं अगर आपको ये बताऊं, ये आपको फेयर में नहीं बनाना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ए सी नाम की एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रा करा, और मैं बता दूं कि बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट बी है, यहाँ पे इसके मिड में क्या आ रहा है बी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी की जितनी दूरी होगी उतनी बी सी की दूरी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, अगर ए सी की मिड पॉइंट बी है तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ए बी की जितनी दूरी उतनी बी सी की दूरी, तभी तो बी मिड में आया है ना। तो लिख सकते हैं अगर ए सी की जो मिड पॉइंट है वो बी है तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। तो हम इसलिए लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि बी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। और आगे देख लेते हैं सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर बी डी नाम करके एक लाइन बनाए बी और डी, और उसका मिड पॉइंट क्या है सी है, तो सी यहाँ पे मिड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर बी डी यहाँ पे बी डी का मिड पॉइंट सी रखेंगे तो जितनी दूरी बी सी होगी उतनी दूरी सी डी की भी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी सी बराबर सी डी, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब हम ये पहली और दूसरी इक्वेशन से हम कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं, वो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट इससे और इक्वेशन नंबर सेकंड इससे कुछ फाइंड आउट करेंगे। वो क्या है, इसमें पूछा था से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के बराबर क्यों है, तो ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, सारे बराबर हैं, तो बी सी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा पहले इक्वेशन से, और सेकेंड वाले इक्वेशन से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। बी सी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ए बी बराबर सी डी चाहिए था, तो ए जैसे ए बी के बराबर बी सी और बी सी के बराबर सी डी, ठीक। मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। यहाँ पे ए बी
यहाँ पे मैंने ये बना दिया है ए बी सी डी, तो ए बी बराबर है बी सी के, अब बी सी जितनी थी उतनी बराबर है सी डी के, ठीक। और जितना बी सी था उतना है सी डी, तो यहाँ पे हमें बी सी से कोई मतलब नहीं, तो ए बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा सी डी, जितना ए बी था उतना ही सी डी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इसमें कह ये रहे हैं कि 5 ऐसे ट्रायंगल कुछ खींचिए, इसमें कुछ 5 ट्रायंगल ड्रॉ करिए और उनके साइड्स को मेज़र करिए यानी नापिए, और उसमें ये चेक करिए कि प्रत्येक केस में क्या हो रहा है कि जो किसी भी 2 साइड को अगर नापे ना, किसी भी 2 साइड के लेंथ को नापे ना, तो उनका जो सम आए तो वो तीसरी साइड से हमेशा कम रहेगा। अभी ड्रॉ करके हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे इधर मैं कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर का, इधर एक लेंथ कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर का, एक इधर लेंथ कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक। और तीसरा मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कोई भी 2 साइड लीजिए और 2 साइड के लेंथ को सम कर लीजिए। हम मान लो ये और ये वाली ले रहे हैं, तो ये वाली 2 सेंटीमीटर और ये वाली 2 सेंटीमीटर, और इनका सम निकालें तो 2 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर इस तीसरी साइड की लेंथ है उससे ज़्यादा है। जैसे पहला ये रहा हमारा और दूसरा ये ले लिया मैंने, तो इनको अगर जोड़ लें तो 2 2 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और तीसरी लेंथ रह जाएगी हमारे, तीसरे साइड की लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है बताइए, तो इन दोनों का जो सम किया तो वो ग्रेटर है, ठीक, तीसरी की अपेक्षा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चेक करिए कि इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, किसी भी 2 साइड के लेंथ को देखकर उसको सम कर लीजिए, किसी भी 2 साइड के लेंथ को सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद जैसे इसको मैंने 2 2 4 जोड़ लिया, और कह रहे हैं ऑलवेज लेस देन, वो हमेशा कम होती है द थर्ड साइड, तीसरे साइड की अपेक्षा में। तो ये क्या, इन दोनों को जोड़े तो ये 4 आ रहा है, तो क्या यह 2 से कम है? नहीं, 2 से ज़्यादा है, ठीक। अब कोई सी भी हम 2 लेंथ को ले लेते हैं, 2 साइड के लेंथ को ले लेते हैं और उनको सम कर लेते हैं और देखते हैं तीसरे से कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो भैया हम पहले मान लो ये वाली अगर जोड़ें तो ये 3 है और ये 3.5 है, तो इनको जोड़ लेंगे, इनका सम निकालेंगे तो 6.5 आ जाएगा, जो कि तीसरे साइड से बहुत ज़्यादा बड़ा है, जबकि ये 3 का है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तीसरी साइड से बड़ी। अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये 3 और 3 6 सेंटीमीटर का आएगा, और 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये तीसरी हमारी कौन सी है 3.5 की है, तो ये दोनों का जो सम आया वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर है, बड़ी है, ठीक है। या फिर इन दोनों को ले लें तो इससे बड़ी आ जाएगी, ठीक है। 3 3 6.5 आ जाएगा इन दोनों का सम, और ये तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो इससे बड़ी आ जाएगी, ज़्यादा ग्रेटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 ट्रायंगल्स खींच लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 3.5 और 3.5 3.5, ये हमारा तीसरा ट्रायंगल है। इसमें कोई सी भी हम 2 साइड ले लें और उनके लेंथ का सम निकाल लें। जैसे यहाँ पे इस दोनों को निकाल लेते हैं, तो 3.5 ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, और 7 सेंटीमीटर हमेशा बड़ी होती है 3.5 से, यानी तीसरे साइड के लेंथ से ग्रेटर है। इन दोनों की लेंथ का जो सम आ रहा है वो ग्रेटर है तीसरे साइड से, तो हमेशा बड़ा आ रहा है। कोई सी भी ट्रायंगल में कोई सी भी अगर 2 साइड को लेकर के उसका सम निकालेंगे ना, तो वो ऑलवेज हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। और जबकि ये कह रहे हैं चेक कीजिए कि प्रत्येक केस में सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2, किसी भी 2 लाइन के लेंथ, किसी भी 2 साइड के लेंथ को अगर सम करें तो जोड़ें तो वो हमेशा लेस कम आएगा तीसरी साइड से। अगर मान लो तीसरी साइड से हमेशा कम आएगा तो इसको जोड़ें तो ये दोनों कम आएगा इससे, इनके कहने का मतलब ये है। अगर इसको जोड़ें तो ये इससे कम आएगा, 3 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 6 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो इसमें कह रहे हैं लेस आता है, कम, तो ये गलत है। तो इसमें लिखना है नो, तो इसमें हमें लिख लेना है नो सम ऑफ 2 साइड्स, यानी 2 साइड का जो सम निकालेंगे जोड़ेंगे अगर 2 साइड को, ठीक,
तो वो हमेशा क्या होता है, ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, वो ग्रेटर होता है देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड की अपेक्षा उन दोनों का जो सम आया होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। इसमें ये लिखना है होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, और इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मैंने जो समझाया समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में इस एक्सरसाइज 5.1 को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।